वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने तो आप लोग सबके सामने थोड़ा सा ही गाना गाया और उसमें ही मेरे जो फैंस हैं हमालियंस जो है उन लोग सब ने इतना प्यार ऑलरेडी दे दिया गाने को, तो मैं यानी मेरे लिए प्री रिलीज सक्सेस हो गया है फॉर द सॉन्ग। बहुत टाइम लगता है गाने को लोगों को दिल में जगह बनाने, बट ये गाना आते ही इट्स रीच्ड आउट एवरीवेयर, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी हैप्पी। जी What response you got from, like what compliment you got from this song? पहला वीडियो देख के तो यही बोला कि आप है वीडियो में, ये वीडियो आपने किया है। सो आई थिंक मेरा जो कॉस्ट्यूम्स हैं, जो मेरा पूरा अटायर है, लुक है, इट्स वेरी इंडियन, वेरी एथनिक एंड इट्स वेरी डिफरेंट टू व्हाट आई एम इन रियल लाइफ। तो आई थिंक वो एक चीज़ मुझे करने का मौका मिला एंड रिस्पॉन्स इज ओवरवेलमिंग, सो आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। लघु सर, कमाल जो है बहुत अच्छे सिंगर है, कंपोजर है, वो सब जानते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस देख के कैसा लगा आपको, थोड़ा सा अगर इस बारे में बताएं सर। So I'm pleasantly surprised, and because Aman is a very reluctant actor, a very serious musician, और वो हर एक गाने को बहुत मेहनत से बनाता है, और ये पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि उसने इतनी इंटेंसिटी के साथ परफॉर्मेंस और एक्टिंग भी की है। फॉर अ फादर आई थिंक दिस इज क्वाइट अ एनरिचिंग मोमेंट, बिकॉज ये हमेशा जैसे मेरे में बहुत सारे फैसेट्स रहे लाइफ के, और जिस तरह से अमन ने एक कंट्रोल तरीके से एक मैच्योर्ड एक्टर की तरह परफॉर्म किया है, दैट इज रियली सरप्राइज मी, एंड आई थिंक पीपल आर रिएक्टिंग वेरी ब्यूटिफुली टू हिज परफॉर्मेंस। इट इज अ न्यू रोल दैट ही इज प्लेइंग, एंड ही इज अ प्योर ब्रेड म्यूजिशियन। ही वो एक्टिंग की तरफ इतना उसका तवज्जो नहीं है, लेकिन इस वीडियो के लिए, मनप्रीत के लिए, he did all the hard work, he pulled all his inside creativity and did it. So very thrilling, and I'm so very very happy. Nice. कमाल रिलीज हो रहा है बहुत, जब मैं आपकी बात करता हूँ, आपके संगीत की बात करता हूँ, जी। बहुत चुनिंदा जो आप चुनते हैं, जो भी आप करते हैं, वो बहुत नोटिस होता है। एक लार्ज फैन फॉलोइंग है, जब मैं अमाल की बात करता हूँ, जी। जब ये प्रोजेक्ट आपके पास आया, वो जो फर्स्ट रिएक्शन और जहाँ आपको परफॉर्म करना है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि लव योर परफॉर्मेंस, जी। और वो दिखता है कि हाँ यार इंटेंसिटी है, मोहब्बत है, प्यार है, नजर आता है। व्हाट वाज योर रिएक्शन, व्हाट वाज योर प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा? I think पहले तो I would like to say this is directed by Krish, the man here. He is one of my oldest friends and a very talented artist himself. और उनका mind था कि मैं he has seen me grow, और मेरे सब म्यूजिक वीडियोस देख के उसने एक बात बहुत अच्छी कही कि यानी मैं चाहता हूँ एक अलग अवतार, एक अलग वाइब में तुझे प्रेजेंट करूँ। तो वो रिस्क पहले उन्होंने लिया मेरे को बोलने का कि ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है कि जो डायरेक्ट कर रहे हैं वीडियो, उनकी एक विजन को समझना। आई थिंक हम लोग दोनों ने वही किया, वी फॉलोड व्हाट वाज इन हिज माइंड, एंड बहुत ही सपोर्ट रहा है फ्रॉम डैड, फ्रॉम मीत सर, फ्रॉम द होल टीम। हाशिम ऑल्सो हुज प्रोड्यूस्ड द वीडियो विद अस, हिज वर्क, यानी पूरी कश्मीर क्रू, मुंबई क्रू, सब लोग जो साथ में जुड़े हैं, पहले तो आई वुड लाइक टू से उनको बहुत बड़ा थैंक यू। Yeah. Very blessed to have the best crew. Yes. That Absolutely. and all the people, Very all the nice. people and the team from Kashmir, Yeah. definitely. And a a- big thank you to them. And a special thanks to Bisma, Yeah. Yes. you know, Bisma. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं दिल से म्यूज़िक बनाता हूँ, और छोटे छोटे बच्चे मेरे फैंस हैं, उनके दादा दादी भी मेरे फैंस हैं। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग एक म्यूज़िक वीडियो करें या गाना करें, वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आए और चले जाए। वो काम ऐसा होना चाहिए कि वो रहे लोगों के दिल में और छू के जाए उनके दिल को। तो चलो ठीक है, एक ऐसा ही एक एफर्ट है। एंड परफॉर्मेंस वाइज मैं कहूँगा कि मेरे अब तक के जो करियर के इंडिपेंडेंट म्यूजिक वीडियोस रहे, ये शायद मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस रह सकता है। Krish casting is a very important part. Manpreet looked beautiful in the song. How she came on board, or it was always there in your brain. This is the girl you eyeing है. Actually ऐसा हुआ है कि लबू जी एक बार मुझे घर पे बुलाए और मनप्रीत उनके साथ थी, और उन्होंने मुझे कहा कि ये आपके वीडियो की एक्ट्रेस है, और मैंने मिलते ही कन्विंस हो गया कि सही है, सॉर्टेड वेल एंड सेफ हैंड्स, क्योंकि ये लगती हैं जिन्हें एक्सपीरियंस हो सकता है, इनके चेहरे पे वो था, इनकी बात करने के
तरीके में वो था कि ये अच्छा एक्टिंग कर सकते हैं, तो मैं स्टार्टिंग से बहुत कन्विंस था। क्रिश 6 को रिलीज हो जाएगा जी और बट शूट के दौरान वर यू एक्साइटेड, वर यू नर्वस, वर देयर एनी बटरफ्लाइज या अभी वैसे कुछ हो रहा है, इट्स गोइंग टू रिलीज ऑन द 6th? पूरे वीडियो के दौरान दिस होल प्रोसेस मैं बहुत एक्साइटेड रहा हूँ, थोड़ा नर्वस भी था, बट अभी देख के और लोगों का रिएक्शन देख के अभी मेरे को थोड़ा मन संतुष्ट है, थोड़ा काम हूँ मैं। It's a, you have a very different background and you from real estate business. What are you ready to do part of this music industry and how is it feeling right now? वेल मैं यूएस में वहीं पे शो ही करवाता हूँ, तो ये मेरा बेसिकली फर्स्ट जिस तरह से डब्बू सर के साथ मिलके कुछ प्लानिंग करने का सोचा था हमने, तो वो ऑलरेडी प्लानिंग चलते चलते, और ये जो गाना है चलो ठीक है, तो हम कुछ भी बोलते हैं चलो ठीक है, तो दिस इज़ वेरी नाइस एंड यू नो इट्स कैची टू एवरीबॉडी, दैट्स हाउ इट इज। Manpreet, how was your first experience, you know? सच बोलो सच। Krish. So मैं हमेशा ये कहती हूँ, I'm gonna reiterate it today, मेरे लिए ये शूट नहीं था, मेरे लिए कि लर्निंग जर्नी था। मैं बहुत इट वॉज अ लाइटनिंग ट्रिप फॉर मी, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। पहला शूट था, पहली बार सेट्स पे थी मैं, एंड अमल से बहुत कुछ सीखने को मिला। आई मीन जो इनके बारे में स्टूड आउट किया मुझे ये था कि बहुत ही एक वो नॉनशला पर्सोना होता है ना, लाइक ही इज़ वेरी काम एंड कलेक्टेड ऑन द सेट्स, एंड मैं दूसरे कॉर्नर में आई एम जस्ट क्लस्टर्ड एंड फ्लस्टर्ड, एंड ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, सो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो इनसे बहुत सीखने को मिला मुझे, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज लाइक दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। अगर कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बॉस। सो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए इन द ट्रिप, एंड सेकेंड डे शूट पे आई वाज आई थिंक मोर calm and collected, sir? Yes. Was it? Yes. यानी Yes. पहले दिन हम लोग इनका छाता लेके घूम रहे थे, उसके बाद अगले दिन इन्होंने बोला नहीं नो प्रॉब्लम। No. पहले दिन तो मैं छाता किधर है, I mean it was scorching heat, और ये शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स दिए जा रहे हैं, and I'm like कैसे हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, this is not easy. So बोलना अलग होता है and doing it in reality is different. So a big shout out to Amal for being so collected, and as an artist he performed so beautifully and so smooth. I'm just, it's commendable. Yeah, please continue. Manpreet, please continue. You're saying something. या मैं यही बोल रही हूँ कि मतलब इतना आई से ही इज़ अ ट्रिपल थ्रेट, कंपोज भी करते हैं, गाते हुए एक्टिंग भी कर रहे हैं। एक्टिंग ही इज़ कमेंडेबल। मुझे लगा नहीं कि मैं इट वाज नेवर ऑकवर्ड, बहुत ही स्मूथ था जो भी हमने शॉट्स किए, एवरीथिंग वाज लाइक very beautiful and comfortable, and thanks to Krish as well for directing it so well, you know. I mean he was clear in his head, he knew what he wanted, so that made the fun even more, it multiplied the fun for me for sure. जी मुझे लगता है कि मैं पहले के ज़माने का कंपोज़र हूँ, सिर्फ इस एरा में पैदा हो गया। मैं अगर जैसा संगीत बनाता हूँ, जैसे मेरे गाने लिखे जाते हैं या उनका म्यूज़िक है, ऑब्वियसली साउंड 2022 का है, फ्यूचरिस्टिक म्यूज़िक करता हूँ मैं, बट आप गाने की सोल और गहराई देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको पुराने गानों का ही वैल्यू मिलेगा मेरे गानों में। तो मुझे नहीं लगता मैं कहीं भी कुछ डिफरेंट करता हूँ। मैं एक चीज़ पुराने म्यूजिशियंस और मेरे फैमिली में भी इतने बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं, मेरे डैड, अंकल, ग्रैंडफादर, एक चीज़ हमने इन सबसे सीखी है कि मेलोडी और अच्छे लिरिक्स पे ध्यान ज़रूरी है, एंड वही मैंने अपने हर गाने में दिया। तो आपने अभी जिक्र किया कि बच्चे से लेकर बूढ़े सब आपके गानों को सुनते हैं, जी। देखते हैं, और इवन आया क्या ध्यान रखा है, बहुत डिसेंट लगता है कि एक फैमिली के साथ ये देखा जा सकता जी। है, मतलब जिस तरह के माहौल में हम हैं तो और बिल्कुल। कैमरा आप नहीं देख सकते जी। अनकंफर्टेबल होता है, इस बात का कितना ध्यान रखा, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, यू नो। थैंक यू सर। यू कैन सिट विद योर फैमिली एंड वॉच। Yeah. आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि मैं वैसा ही काम करूँ, यानी जो लोगों के दिल में रहे, वो देख के उनको क्रिंज नहीं लगे, और यानी एक एफर्ट ऐसी, ये वैसा गाना भी नहीं है, मैं वैसा संगीत भी मैंने नहीं बनाया जहाँ मुझे 500 डांसर या महंगी गाड़ियाँ दिखानी है, यानी वो ऑब्वियसली वैसा उस टाइप का म्यूज़िक और उस टाइप का कल्चर अलग है, पर जो म्यूज़िक से मैं कनेक्ट करता हूँ और जैसे मैं जिस माहौल में बड़ा हुआ उसमें हर चीज़ में कहीं ना कहीं वैल्यू है। यानी संगीत ऐसे ही नहीं कर रहे हम, गाने ऐसे ही डालने के लिए अगर डालना होते तो कब के डाल देते, तो वो ऑब्वियसली ध्यान रखा है।
और वो एक एफर्ट रहती है कि वो फिल्म के भी गाने हो कि कभी कभी जैसे डांस ट्रैक्स हो या वो चीज़, उनमें भी कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता हूँ कि ख़राब शब्द नहीं यूज़ करें जिससे आपको लगे कि क्या सुन रहे हो। सो ये एफर्ट बिल्कुल है कि हमारे एक एक म्यूज़िक वीडियो में एक ऐसा काम हो या ऐसा इमोशन हो, ऐसा प्रेजेंटेशन हो कि आप सबके साथ देख सको। जैसे बोलते हैं ना फैमिली फिल्म है, वैसे फैमिली म्यूज़िक वीडियो भी है ये। मतलब ग्रेस ऑफ गॉड, यू नो, एक जर्नी आपकी जो रही है बहुत कामयाब जर्नी रही है बहुत कम उम्र में जी। और एक लेगेसी है आपके पीछे, इसे क्रेडिट देना चाहते हैं आप आज जिस भी मकाम पे आप उस इंसान को देखिए, Right there, right there. उनके बिना और मेरे मम्मी के बिना मुझे नहीं लगता कि और ऑब्वियसली मेरा छोटा भाई भी जो है, आई थिंक हम लोग सब एज अ फैमिली की एफर्ट यही है कि हम अच्छे लोग रहें। आप अच्छे इंसान रहोगे तो आपसे अच्छा संगीत उभर के निकल के आएगा। एक्चुअली अमल के संगीत के अंदर उसके पिता का दर्द बहुत है, बिकॉज उसने बचपन से बहुत सारे ऐसे लम्हे देखे हैं, बहुत सारे ऐसे पल देखे हैं जिसमें अपने फादर की बेइज्जती, फादर के रिजेक्शन, फादर का वो मतलब नॉन एक्सेप्टेंस और अपने फादर की आइसोलेशन उसने 10-12 साल देखी है। हालांकि मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है टू कीप द फैमिली हैप्पी एंड ऑल दैट, बट वो कहीं मुझसे बहुत क्लोजली रिलेट करता है। मेरे दर्द को, मेरे इमोशन को वो बगैर बोले समझता है और वो उसके संगीत में रिफ्लेक्ट करता है। कभी कभी जब मैं उसके गानों को सुनता हूँ, कौन मुझे यूँ प्यार करेगा या चलो ठीक है, इसका जो डेप्थ है इमोशन का, मुझे लगता है मेरे उस अधूरे सपनों के जो इमोशंस हैं इसने उसको संगीत में पिरोकर कर लोगों तक पहुँचाया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशनसीबी है। मुझे बोला तो मेरा आखिरी सवाल और आपसे ना, Beautiful. जिस तरह हम हमारे इंडस्ट्री में है कुछ पिछले कई सालों से, मतलब 4-5 सालों से नेपोटिज्म परिवारवाद को लेके इतना जी। हल्ला शोर शराबा मचाया जाता है। बिल्कुल। तब मुझे एक अलग उसकी बिल्कुल उलट कहानी हाँ जी। सुनाती है, एक बिल्कुल। लेगेसी आती है। जी। What your take on this? मैं कहूँगा कि दोनों, मैं और मेरे भाई को अगर कोई कहता है कि आप नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स से, तो हमारा संगीत सुन लो, आपको पता चल जाए कि काम से ही उभर के आए 2 बच्चे। एंड हाँ, मानता हूँ मलिक फैमिली है, लेगेसी है, सब कुछ है, बट मेहनत से ही आया यार। यानी किसी भी एक इंसान को आप कह नहीं सकते कि ये इंडस्ट्री की भी बात नहीं। आप देखो यहाँ पे अंकित तिवारी जैसे भी एक टैलेंट है जिनको मैं बहुत मानता हूँ, वो कानपुर से आए, खुद अपनी जगह बनाई और इस इंडस्ट्री ने उन्हें जगह दी, एक्सेप्ट की, सुपर हिट गाने हुए। एक वो है, एक मैं हूँ जो एक लेगेसी से आता हूँ। तो मेरे लिए और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी क्योंकि मेरे को सरदार मलिक, अन्नू मलिक, डब्बू मलिक के संगीत को यानी उस लेवल तक पहुँचने में मैं बहुत छोटा था, 23 में मैंने डेब्यू किया। सो आसान किसी के लिए नहीं होता है। ये इंडस्ट्री सिर्फ काम को सलाम करती है, मैं क्या मानता हूँ। आपका काम अच्छा है तो आपका सरनेम से फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप अच्छा काम करते रहोगे तो आई थिंक आपको काम मिलते रहेगा। मुझे लेगेसी की बात की तो आपको लगता है कि एक मिनट आपकी कंपोजिशन में कितनी इन्वॉल्वमेंट किस हिसाब से बड़ी अच्छी कंपोजिशन मेरी इन्वॉल्वमेंट? हाँ, तो एक बहुत अच्छा आंसर है इसके लिए कि मुझे सबसे बड़ी खुशी इस चीज़ की है कि मेरे दोनों बच्चे, जैसे अरमान गाना गाने जाता है स्टूडियो में, बड़े बड़े संगीतकारों के साथ काम करता है, तो मुझे सिर्फ संगीतकारों के फ़ोन आते हैं क्योंकि जब मेरे बच्चे जाते हैं स्टूडियो में तो वो अकेले जाते हैं, मेरा कोई सपोर्ट नहीं होता और ना ही मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बचपन से ही बहुत छोटी सी उम्र से मैंने दोनों बच्चों को बोल दिया था कि मैं कभी किसी लेवल पे तुम लोगों को तुम्हारे काम में हेल्प नहीं करूँगा, आई विल बी अ बैकबोन। और उनको हर एक संगीत की शैली में खुद सीखना पड़ा, खुद मेहनत करनी पड़ी, मैंने उनको सपोर्ट किया एज अ फादर। बट आज जब संगीत में, जब ये वायरस स्टूडियो जाता है या बड़े बड़े स्टूडियो में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर जाता है, तो मुझे जाके इसको सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 17 साल की उम्र से ही अनसपोर्टेड काम इसने निहत्ते अकेले किया और वही मेरी जिद थी, वही मेरी ड्रीम है जो इन्होंने पूरी की। हमारे जैसे लेगेसी की बात कर रहे जी। थे, तो आपको लगता है कि उसका प्रेशर भी रहता है जो लेगेसी को जो आगे लेके जाना है, अगर उस बारे में कुछ share करें? बिल्कुल। मेरे फैमिली में थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। ए जाते हुए लम्हों, सारंगा तेरी याद में, ऐसे ऐसे गाने हैं 3 दिग्गजों से, तो कहीं ना कहीं मुझे भी मैं रहूँ या ना रहूँ बनाना पड़ा ज़िंदगी में। एंड ये अच्छी बात है, यानी ये प्रेशर भी ज़रूरी है। शायद अगर ये प्रेशर नहीं होता तो आप डबल मेहनत नहीं करते। मुझे पता था कि मेरे फैमिली में बहुत ग्रेट म्यूज़िक होता है और हो चुका है इतने साल, तो बेस्ट ही करना था। दोनों भाइयों के पास कभी ऑप्शन नहीं था कि हम ऑर्डिनरी काम करेंगे तो बेस्ट करें, नहीं तो करेंगे नहीं। अरमान ने देखा है ये गाना, देखा, आपका क्या रिएक्शन है?
अरमान तो हर चीज देख लेता है, जो अरमान भी रिलीज करता अरमान है। अभी उसका रिएक्शन फटेगा अभी जैसे 6 जुलाई को। उसको वीडियो के थोड़े पूरा वीडियो नहीं देखा है बट उसको टीजर्स दिखा है तो ही इज वेरी वेरी हैप्पी। हाँ जी। डब्बू जी 15 साल पहले ही हमने इंटरव्यू किया था, आप साथ में थे, आप इनके फ्रेंड की तरह साथ में रहते हैं, अच्छा अवार्ड्स को म्यूजिक को क्या कहना चाहिए आप? मतलब बहुत सारी चीजें हमने साथ में देखते हैं। या मैं सारी खुशियां बटोरना चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं नहीं कर पाया, मुझे जब फिल्म फेयर अवार्ड पूरी जिंदगी में पार्टी में नहीं बुलाया गया था, जब दोनों बच्चों को एक ही दिन पे बेस्ट सिंगर और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, उस दिन से लेके आज तक मैं हर अवार्ड को लगा के अपने साथ अपने जिस्म पे लपेट के सब 50 के 50 ऑर्नामेंट बना के घूमता हूँ। तो वो मैं बहुत उस चीज़ में बहुत उत्सुक रहता हूँ और मेरी हर एक जो मोमेंट जो गुजरती है उसके अंदर हर अमल का गाना, अरमान का गाना, इनका संगीत, इनका काम, इनके अवार्ड, सब चीज़ के अंदर ये काम में बिजी रहते हैं, खुशी मैं बटोरता रहता हूँ। आप क्या कह रहे हैं पापा फ्रेंड के साथ, फ्रेंड की तरह आपके साथ में रहते हैं? ऐसे पापा होना बहुत ज़रूरी है, यानी बहुत कम लोग ऐसे खुश नसीब है जिनके डैड उनके दोस्त भी है। यू नो कि मैं अपने दिल की कुछ भी प्रॉब्लम हो, बात हो, इनको मैं बोलता तो ये कभी ऑब्वियसली फादरली एडवाइस भी देते हैं बट 90% ऑफ द टाइम एक दोस्त वाली एडवाइस देते हैं जिसकी वजह से लगता है हाँ यानी इज माई डैड बट इज माई ब्रो ऑल्सो। आपसे एक सवाल आपसे है, आपने किया है ये गाना और कश्मीर में ज़्यादातर शॉट हुआ और जो भी पूरा शूट हुआ है, वो जो प्लेस थी, क्या आपने पहले से सोच के रखा था? कितना वक्त लगा गाना शूट होने में? क्या डिफिकल्टीज या क्या चीज़ें? बहुत डिफिकल्ट था वो लोग। कश्मीर में एक्चुअली 2009 में एक बार विजिट कर चुका था, तो मुझे अंदाज़ा था कितना खूबसूरत है कश्मीर। और शूट के एक दिन पहले हम रैकी पे गए थे, तो हमने सिर्फ एक दिन की रैकी की है। मैं, डब्बू जी और हाशिम, हम 3 गए और हमने कश्मीर के क्रू को मिला और हमने रैकी की। एक ही दिन का रैकी था, तो अगले दिन हमने शूट कर लिया। तो हमको जो भी दिखा कश्मीर में सब खूबसूरत ही था, तो हमने बोला ठीक है। जहाँ हम लोग अच्छा लगा गाड़ी रोक के हमने शूटिंग कर ली। एक गाना फ्लोरिडा में भी शूट कीजिए। हाँ चलो बहुत अच्छी जगह। Yes. अभी चलो। की वेस्ट। तो मीत भाई के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि ही इज डेफिनेटली द बैकबोन ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। Yes. जिस तरह से इन्होंने फेथ दिखाया और पूरी यंग टीम को, नहीं तो हर इंसान पूछता है कि डायरेक्टर कौन आएगा और फिर वो ये कौन करेगा, मार्केटिंग कौन करेगा। जिस तरह से इन्होंने ब्लाइंड फेथ दिखाया टू द एंटायर क्रू एंड द पीपल who were working on it, Yes. I think completely non-interfering. So we are very very proud to be associated with them. Thank you very much. Thank you, Meet. Thank you. हाँ। डब्बू जी Check, आपके check. साथ में साथ ही जिस अभी हम आपको सुन रहे थे, I can't hear you. Sorry. You got very emotional in an interview this week. Someone asked you about you got very emotional. और कुछ शायद कहना था आपको, और भी बहुत सारी चीजें आपके लेन में आई हैं, कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? वो ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही सेंसिटिव है मेरे लिए। वो टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है एंड उनकी जर्नी से मैं बहुत रिलेट करती हूँ एक्चुअली। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आज कुछ बोलना नहीं चाहूँगी इसके ऊपर, बट मैं ये कहूँगी कि इट्स अ वेरी ट्रैजिक लॉस एंड हम एक ही जगह से आते हैं, यू नो द वे वी स्टार्टेड आवर जर्नीज, इट्स सो रिलेटेबल टू मी। तो वो मेरे लिए बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक और मैं अभी भी आई एम स्टिल ग्रीविंग ऑन इट। तो मैं अभी भी मौन कर रही हूँ एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। तो जब व्हेन आई फील बेटर विल टॉक अबाउट इट, नॉट राइट नाउ। I'll give you the idea which is we are working on it already. और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही मैं अनाउंस कर देता हूँ कि डेफिनेटली ये करेंगे, लेकिन he'll play Amal Malik and that will be his first and last attempt on acting. Then he'll play Amal Malik, the Amal Malik. All the songs will be made by him. It will be directed by Krish, and Manpreet is going to be part of that also. And it will be a web series and not a film, 100%. And it will definitely be about a rebel rock star. That's the dream. We're coming. गा दो अभी मैं। हाँ प्लीज प्लीज। चलो ठीक है, कोई वास्ता नहीं तेरा मेरा जिसे कोई राबता नहीं। तूने चुना कोई रास्ता नया, मैंने चुनी कोई
कि तू लौट आएगा। कभी ये नहीं सोचा था तू मुझे भूल जाएगा। दिल किसी और का ना, दिल किसी और का ना हो पाएगा। ओ